Hello everybody, this is अंकित तिवारी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित. ठीक है, तो अब हिंदी का मेरी नई टॉपिक है क्या, वॉच. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वॉच के बारे में पढ़ेंगे. नो डाउट मजा खूब आएगा, बस आराम से पढ़ते रहिए. ठीक है, और ये भी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्या करती है एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर के जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अब हम पहले तो ये चीज जाने कि वॉच क्या होता है. ठीक है, वॉच होता क्या है, वॉच किसी कहते हैं. ठीक है, वॉच मतलब जो चीज क्या हो, हम लोग बोले या फिर कहें या फिर किसी के द्वारा कही जाए, वही क्या अपनी है, एक वाच्य कहलाता है. ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह अज्ञात हो, किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता हो. यानी कि वाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में हमें ये पता लगे कि कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, वहां पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, वाच्य हो जाएगा. यानी कि वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह अज्ञात, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह अज्ञात हो कि किसी वाक्य में किस चीज की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, तो वहां पे वाच्य कहलाता है. ठीक है, वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है, कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इसी को क्रियावाच्य भी कहते हैं. यानी कि भाववाच्य को कर्तृवाच्य, भाववाच्य को क्रियावाच्य भी कहते हैं. अब हमारी पहली टॉपिक है कौन सी, कर्तृवाच्य. अब कर्तृवाच्य में देखते हैं हम लोग, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता. कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी. कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी. भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी. बात समझ में आई, नाम से ही सारी बात पता चले. ठीक है, यानी कि कर्तृवाच्य में क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं. ठीक है, और सुनो, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग की जाती. अब देखो, सकर्मक और अकर्मक, यहाँ एक चीज सकर्म. ठीक, जब कर्म कोई काम करने से क्या हो, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़े, तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया. ऐसी क्रियाएं जो क्या डालती हैं, कर्ता के ऊपर प्रभाव डालती है, वो सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी. और अकर्मक क्रियाएं वो होंगी बेटा जिससे कर्ता के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े. ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. जैसे लड़का खाता है. ठीक है, लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी. खाना से क्या होगा, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है. ठीक है, कर्ता के ऊपर खाना खाने से प्रभाव पड़ा, लेकिन पुस्तक पढ़ने से क्या होगा, पुस्तक पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. यानी कि खाना खाएगा तो कुछ न कुछ चीज क्या होगी, उसको मिलेगी, कुछ न कुछ चीज वो क्या होगी, उसकी बॉडी में इन्फ्लुएंस करेगी. जबकि पुस्तक पढ़ने में ये क्या है, अकर्मक. जैसे सोना, रोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं आ जाती हैं. खाना भी. हाँ, ठीक है, पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक पे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, यानी कि पढ़ा गया. सकर्मक और अकर्मक ये क्रिया होंगी. ठीक है, अब ठीक है, दूसरा कर्मवाच्य. क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें किसकी प्रधानता हो बेटा, कर्म की प्रधानता. यानी कि जिसमें किसकी प्रधानता बताई जाएगी, कर्म की प्रधानता बताई जाएगी, वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा. और देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग, सकर्मक क्रिया का प्रयोग है. ठीक है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है, जबकि कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रियाओं की का प्रयोग होता है. ठीक है, जैसे मैं कुछ खाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बताया हूँ कि राम पुस्तक पढ़ा, यानी कि पुस्तक पे प्रभाव पड़ा, तो पुस्तक क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई. ठीक है, खाना खाया, पानी पिया, पानी पीने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होगी. जैसे सोना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, इस सबसे नहीं. अब देखो, सकर्मक और अकर्मक पहचानने का सीधा सीधा अगर क्या पूछ दिया, क्या किया, क्या खाया,
अगर वही राम आम खाया तो आम क्या हो जाएगा, वहां पे सकर्मक, किसको प्रभाव पड़ रहा है, किसी क्रिया का किसी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो जब क्रिया का प्रभाव बताया किसी के ऊपर पड़ेगा, सकर्मक क्रिया, नहीं पड़ेगी तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, मिला ना, सकर्मक। ठीक, आम खाया जाता है, जहां पे आम खाया जाता है राम से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, सोहन के द्वारा चला जाता है। ठीक है, बैल के द्वारा बैलगाड़ी चलाई जाती है। तो ऐसे जहां पे आपको वाक्य मिल जाएंगे वहां पे आंख बंद करके आप लोग क्या करिएगा, कर्मवाच्य टिक करके चले आइएगा या लिख के चले आइएगा। ठीक है, बात समझ में। जहां पे कर्म की प्रधानता बताई जाए वहां पे कर्मवाच्य और हमेशा किसका प्रयोग होगा, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। अब तीसरा क्या है, भाववाच्य और क्रियावाच्य, यानी भाववाच्य या क्रियावाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जहां पे प्रधानता किसकी हो, क्रिया या भाव की प्रधानता हो, वहां पे भाववाच्य होगा। आप सुनो, इसमें केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक बोले तो निगेटिव वर्ड। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। अकर्मक मतलब मुझसे कोई काम नहीं किया जाता, मुझसे खाया नहीं जाता मतलब मेरा कोई काम नहीं होता है। क्रिया अकर्मक, भाई मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे धूप के में चला नहीं जाता। आप ध्यान से देखो, इसको पहचानने का सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो वह चलने में असमर्थ, असमर्थ जहां पे निगेटिव फैक्टर मिल गया, उठा नहीं जाता है, चलने में असमर्थ है, वो चल नहीं पाता है। ठीक है, तो जहां ऐसे शब्द आ जाएंगे बेटा, नो डाउट कुछ नहीं करना है, भाववाचक वाच्य लगा के चले आना है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसके रूपांतरण, यानी कि किसमें किसको हम लोग बदल सकते हैं। तीनों वाच्य के बाद अब बेटा हम लोग तीनों वाच्य पढ़ चुके हैं मेरे लाल। अब देखो वाच्य परिवर्तन को पढ़ना है, यानी कि वाच्य परिवर्तन कैसे, यानी कि किसी एक, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं वॉइस को चेंज करना, उसी तरह से यहाँ पे उसको ही वॉइस कहते हैं। वॉइस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, वाच्य को, एक वाच्य को दूसरे वाच्य पे बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई एक वाच्य उसको दूसरे वाच्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, टेंस ज्यादातर चेंज नहीं होंगे, चेंज क्या होते हैं, उसके वाच्य बदलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, दो जगह बदला होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य कर्ता को ही भाव में बदलेंगे और कर्ता को ही कर्म में बदलेंगे। अब देखते हैं हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते। बच्चे शोर मचाएंगे। ठीक है, बच्चे क्या है, शोर मचाएंगे। ठीक, बच्चों के द्वारा शोर मचाएंगे, जहां कर्मवाच्य आएगा मेरे लाल वहां पे से या के द्वारा जोड़ के हम लोग क्या किया जाएगा, अपना काम बना लेंगे। यानी कि कर्तृवाच्य में आ गया, उसको अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो से या के द्वारा कर लेंगे, उस बीच में लगा के हम लोग अपना सेंटेंस बना लेंगे। बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, ये द्वारा लगा। ठीक है, सीमा चित्र बनाती, सीमा क्या करती है, चित्र बनाती, सीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। देखो दिया, ये द्वारा चित्र बनाया जाता है, फिर सीमा से चित्र बनाया जाता है, सीमा बना रही है। ठीक है, कर्म बदल गए। ठीक है, अब ध्यान देखो, सुरेश नाटक खेलता है, सुरेश क्या कर रहा है, नाटक खेल रहा है। वर्तमान समय में कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ा, कर्ता क्या है, सुरेश का काम है नाटक का खेलना। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्या किया हम लोग, कर्मवाच्य में बदले, सकर्मक क्रिया के साथ सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। यानी कि सुरेश का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, नाटक के ऊपर पड़ा। ठीक, अब देखो बेटा ये था कर्तृ से कर्मवाच्य में बदलना। अब कर्तृ से भाववाच्य में बताया हो, ज्यादातर जहां पे अगर बदलना होगा निगेटिव सेंस लगा देना, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, यानी कि इन द सेंस ऑफ निगेटिविटी घुमा घुमा के डालने पे क्या आ जाएगा, भाववाच्य में बदल जाएगा। ठीक है, फिर देखो उमेश हंसा, उमेश का काम क्या था, कर्तृवाच्य में उमेश भाई हंस दिए। ठीक है, अब देखो इसको भाववाच्य में बदलेंगे, उमेश से हंसा नहीं जाता, यानी कि किससे हंसा नहीं जाता, उमेश से हंसा नहीं जाता। ठीक है, मैं गा नहीं सकता। आप लोगों को ये बताया हूँ, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों की आएगी, यानी निगेटिव वाली भी आएगी और पॉजिटिव वाली भी आएगी। ठीक है, कर्तृवाच्य में मैं गा नहीं सकता, मुझसे गाया नहीं जाता, यानी कि बताया हूँ बदलेंगे तो ज्यादातर नहीं। ठीक है, राधा गाती है लेकिन राधा से गाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य। ठीक है,
बालक पढ़ता है, बालक क्या है, कर्तव्यवाची में पढ़ रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग भाव में बदलेंगे तो बालक से पढ़ा नहीं जाता है। मेरे उम्मीद से आप लोगों को वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और वाक्य में जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा मेरे लाल, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लीज कर देंगे। और जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी उसके बारे में कमेंट करिएगा, ताकि और आप लोगों को वीडियो जैसी लगी है उसके बारे में भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब अगली टॉपिक हमारी होगी संधि की, ठीक है। हिंदी में हम अब अगली टॉपिक में पढ़ेंगे संधि के बारे में। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, जो आज मैथ वर्क का बचा हुआ पोर्शन था उसको मैं कल लाइव आऊँगा, कल लाइव कल आऊँगा। कितने बजे? 5 PM, 5 बजे शाम को। कब? मंडे के लिए, सॉरी 5 बजे नहीं, 4 बजे, ठीक है। 4 PM मैं आऊँगा लाइव, कब? मंडे को, ठीक है, कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।